चलिए अमृतमय चैनल में फिर एक बार स्वागत है आप लोगों का। आज देखिए सेट 187 है और आप लोग इसको बनाए होंगे तो ज़रूर पता चला होगा कैसा सेट है। और जिनको भी क्वेश्चन नहीं मिलता है, आप चाहते हैं कि सेट में अटेंड हो, तो ये देखिए व्हाट्सएप नंबर है 6205259373। अपने जुड़िए और लोगों दोस्तों को भी जोड़िए। लॉकडाउन में पढ़ाई को रोकना नहीं है, तैयारी में बने रहना है, सेट को लगाते रहना है। विदाउट सेट तो रिजल्ट आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, और जो है अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को जोड़िए, शेयर करिए। चलिए तो पहला नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए बहुत अच्छा सेट है और इस तरह के सेट में अगर आप 15 बना लेते हैं, 14 बना लेते हैं, बहुत अच्छा आपका स्कोरिंग है। सम्मेश लेवल का क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कैलकुलेशन पार्ट है। देखिए हर किताब में क्वेश्चन मिल जाता है, बहुत बार देखे होंगे। 2 - 1/3, 2 - 3/5, 2 - 5/7। देखिए सीरीज है, 2 तो सब जगह है, 1/3, 3/5, 5/7। इस तरह से घटाने पर 3 दूनी 6 में से गया 5/3, 5 दूनी 10 में से 3 गया 7/5, 7 दूनी 14 में 5 गया 9/7। इस तरह से देखिए क्रॉस में इस तरह से कट रहा है। ये पूरा फुल है संख्या, तो आंसर आपका मिल गया 1001/3। तो चलिए बिना देर किए दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड नंबर आयु संबंधी क्वेश्चन है। दो व्यक्ति के आयु का अंतर 20 वर्ष है। देखिए क्वेश्चन लिख दिए हैं। यदि 5 वर्ष पहले बड़े की आयु छोटे की आयु का 5 गुना थी तो दोनों कौन सा हो सकता है। भाई ऑप्शन चेक करिए, उतना समय नहीं है, क्या बनाइएगा। पहला ऑप्शन में 5 वर्ष पहले जाइएगा तो 0 हो जाएगा, इसको ट्राई नहीं करना। सेकेंड में आ जाइए, 5 वर्ष घटाने पर 25 आएगा और 10 में 5 घटाने पर 5 आएगा। देखिए 25 जो है 5 का 5 गुना है, वही क्वेश्चन में कर रहा था। इस तरह से आप ऑप्शन ट्रायल करके आंसर ले लीजिए फटाफट जो है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। अब जो है थर्ड क्वेश्चन आ रहा है आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आ जाइए। देखिए ये क्वेश्चन आपका जो है औसत संबंधी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझ लीजिए। कहता है किसी फिल्म में टिकट के प्रति व्यक्ति प्रथम दिन का मूल्य 15 रुपया और दूसरा दिन के 7.5 रुपया और तीसरा दिन के 2.5 रुपया। अब पहलका दिन जो है 2 यात्री जाता है तो अनुपात में, दूसर का दिन का टिकट 7.5 जब होता है तो 5 यात्री जाता है, तीसर का दिन जब 13 रुपया हो जाता है, 2.5 रुपया टिकट चार्ज तो 13 हो जाता है। इस तरह से कुल खर्च 100 रुपया और यात्री की संख्या 20 से भाग देने पर 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेट में खूब मिलता है। चीनी के मूल्य में 32% का वृद्धि होने से पहले के खर्च में 10% बजट बढ़ जाता है, जबकि पहले 30 किलो खपत था तो नया खपत क्या है। देखिए तो चीनी का मूल्य पता नहीं है, पहले का x मान लेते हैं, 100 मान लीजिए, जो मानना है। चीनी का खपत 30 kg है तो कुल खर्चा 30x। अब चीनी का मूल्य 32% बढ़ने से यानी 132x/100 कई किलो खरीदता है नहीं पता है, 22 किलो। पहले का खर्च 30x में 10% बजट बढ़ रहा है 110/100। देखिए ये भी नया खर्च, ये भी नया खर्च हो गया। अब जो है x कट गया, 100 कट गया, अगर बढ़े 32 से 300/12 तो y का मान 25 kg आ गया। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए जो है। चलिए अगला क्वेश्चन
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए देखिए, कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन एसआई का है। साधारण ब्याज के दर से 2000 रुपया के राशि 5 वर्ष में 2620 रुपया हो जाता है मिश्रधन। यदि 3% ब्याज का दर और बढ़ जाता तब मिश्रधन क्या होता। तो पहले से मिश्रधन देखिए 2620 रुपया हो तो लगेगा ही लगेगा। अब मूलधन दिया है 2000, 5% 3 साल, 5 बरस 3%, तो कितना बढ़ेगा। तो 2000 के 5 या 15% निकालिएगा, 300 रुपया बढ़ेगा। वो 300 रुपया ऐड किया हुआ है, 2920 रुपया नया मिश्रधन हो जाएगा। तो चलिए छठा नंबर क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन ही आप लोग का रिजल्ट रोक देता है। तो चलिए छठा नंबर क्वेश्चन, अनु किसी काम को 10 दिन में करता है। मनु अनु से 25% अधिक सक्षम है। तो अनु का क्षमता अगर 100 है तो 125 है, और सोनू मनु से भी 60% ज़्यादा क्षमता है, इसका आ गया 200। रेशियो काटने पर 25 चौका 100, 25 पचे 25 से 25 200। अब क्षमता को समय में बदलने के लिए तीनों का एलसीएम लिया गया 40। तो 4 दहें के 40, 5 40, और 8 पचे 40। देखिए रेशियो में जब अनु करता 10 दिन में तो मनु करता 8 दिन में, और सोनू करता 5 दिन में, और रियल में भी अनु का 10 दिन ही दिया है। तो ये फैक्ट चीज हो गया 10, 8, 5, ये नहीं कि रेशियो रहा। अब काम का मतलब कुल समय जो तीनों दिया है उसका एलसीएम 10, 8, 5 का एलसीएम 40, और तीनों के क्षमता का योग 8, 5, 13, 4, 17। तब कुल काम 40, 40 को 17 से भाग लगाइए, क्षमता से समय निकल जाएगा। इस तरह से छठा क्वेश्चन बन गया। और इसको बार बार थोड़ा रिपीट करिए, प्रैक्टिस में रहिए। नंबर उठाना है तो करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, 600 मीटर के दौड़ में ए बी को 60 मीटर से हराता है। इसका मतलब है कि जब ए 600 जाता है तो बी 540 जाता है। अब बी सी के बीच 500 मीटर के दौड़ में बी सी को 25 मीटर से हराता है। जब ये 500 जाता है तो 475 जाता है। इस तरह से काट के 10, 9, यहाँ 20, 19 रेशियो आ गया। 20 रहेंगे 200, 180, 171। जब ये 400, 200 गया ए तो सी गया 171, क्योंकि क्वेश्चन में पूछता है सी कितना मीटर से हारा ए से 400 मीटर के दौड़ में। जब ये 200 जाता है तो 171 जाता है। जब ये 400 जाएगा दुगना तो ये भी दुगना जाएगा 342, यानी 58 मीटर से सी हार जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, कहता है 370 रुपया को एबीसी में इस तरह से बांटा जाता है कि एबी का जो रेशियो है 3, 4, बीसी का रेशियो भी 3, 4। तो एबीसी का रेशियो 3 तिया 9, 4 तिया 12, 4 चौका 16। अब देखिए 370 रुपया को बांटना था, कितना का 370 का। तो जोड़िए 12, 9, 21, 16, 37, एक जीरो की आवश्यकता है, सब में एक एक जीरो लगा दिए। एक का मान पूछता है 90 रुपया आ गया। तो इस तरह से जो है आपका, अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए तो 9 नंबर में चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आ जाइए। कह रहा है, देखिए टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। कहता है मुंबई एक्सप्रेस दिल्ली से 60 के स्पीड से चलता है 2:30 बजे, 14:30 और 16:30 में जो है ये पहुंच जाता है
यानी 16:30 में फिर एक दूसरा गाड़ी वहीं से दिल्ली से दूसरा चलता है। तो 60 के स्पीड से 2 घंटा चला तो 120 किलोमीटर चला, फिर दूसरा गाड़ी 4:30 बजे चलता है और वो 80 के स्पीड से चलता है। पूछता है कितना देर में उसको जो है कितना दूरी पर पकड़ लेगा। तो वो पहले से निकला कितना, तो 120 किलोमीटर और एक 80 के स्पीड से जा रहा है, एक 60 के स्पीड से, अंतर हो गया 20। तो समान दिशा में चाल को घटाते हैं, समय निकल गया 120/20 = 6। अब दूरी जो है पकड़ने वाला का स्पीड क्या है 80, कई घंटा 6 घंटा लगा, इसलिए 480 किलोमीटर पर पकड़ा गया। फिर एक क्वेश्चन देखिए आपका रेलवे संबंधित है। अब बहुत वीवीआई क्वेश्चन इस तरह के एनटीपीसी में तो आने की पूरी गारंटी है, आ ही सकता है, कोई सेट में मिलेगा ही मिलेगा। चलिए तो 10 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए क्या कहता है। लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, हर जगह मिल जाता है सेट में, जिनको प्रैक्टिस किए होंगे 2-4 बार आंसर याद होगा। 48 किलोमीटर के स्पीड से रेलगाड़ी एक दूसरी विपरीत दिशा से आ रहा है जिसका 42 का स्पीड है, दूसरे को 12 सेकंड में पार करता है। और एक की लंबाई जो है दूसरा रेलगाड़ी का लंबाई पहला के आधा, तो पहला को x माने तो दूसरा के x/2। x देखिए दोनों कुल दूरी x जोड़ x/2 दोनों रेलगाड़ी की लंबाई। विपरीत दिशा में 4 जुट जाता है, कितना 48। अब 42 जुटा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं 48 + 42। 48 + 42 को लिखा गया है जो है ये जो शो कर रहा है, विपरीत दिशा में 4 जुट जाता है। तो x + x/2 90 × 5/18 के मीटर पर सेकंड बदलने के लिए गुना किया, कई सेकंड लगा 12 सेकंड। इस तरह से सॉल्व करने पर आपको x का मान आ गया 200 मीटर। अब वही रेलगाड़ी जो 200 मीटर वाला है एक प्लेटफॉर्म को पार करता है 45 सेकंड में। रेलगाड़ी का लंबाई पता है, पहले का था 48, ये पहले का है 48 है, यहाँ पर 48 होना चाहिए, ये 48 है। इस तरह से आपको जो है अब जो है 200 मीटर जो है प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना है। 200 मीटर रेलगाड़ी है, 48 के स्पीड से जा रहा है। इस तरह से काटकुट करने पर P का मान 400 आ गया, प्लेटफॉर्म की लंबाई जो आपसे खोज रहा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत जो है चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है, एक पाइप टंकी का क्वेश्चन है। ये 11 नंबर जो है 11 नंबर क्वेश्चन जो आपका है ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। 12 नंबर पाइप टंकी। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। इस तरह क्या आता है, क्वेश्चन में कहता है एक आदमी 2200 रुपया में 2 गो टेबल खरीदता है, मेज खरीदता है। एक को 5% हानि पर बेचता है, दूसरा को 6% लाभ पर बेचता है। इस तरह से उसे नो प्रॉफिट नो लॉस यानी 2200 ही प्राप्त होता है। तो दोनों मेज का करेंगे, ये दोनों क्या है, जितना जो होता है 5% 6% वही दोनों उलट जाता है। तो देखिए 5% हानि था, वो 6% बदल गया, 6% 5% रेशियो बन गया 6-5 का। तो 6-5 का यहाँ दोनों जोड़ने पर 11 = 2200, 1 = 200, इसलिए 6 दूनी 1200 और 1000 आ गया क्रय मूल। 12 नंबर क्वेश्चन पाइप टंकी कहता है एक नल 15 मिनट में टंकी को भर रहा है, दूसरा का 10 मिनट में भर रहा है, तीसरा का 5 मिनट में खाली कर रहा है, माइनस है, खाली करना माइनस, इसको आप खाली करने यहाँ लिख सकते हैं, खाली करना। अब जो है तीनों का
एलसीएम मतलब टंकी के धारिता हो गया 30, 15 10 5 का 30, 15 दूनी 30, 10 तिया 30, 5 36। ये प्रति मिनट 2 लीटर जो है 2 लीटर जो है पानी क्या करता है, भरता है। ये 3 लीटर भरता है, 6 लीटर खाली कर देता है। अब टंकी में पहले दोनों नल को 4 मिनट तक चलता है, तो दोनों का क्षमता 3 + 2 5, ये 5 देखिए लिखा हुआ है। और कई मिनट, तो 4 मिनट, इसलिए 5 चौका 20 लीटर पानी भरा गया टंकी में। अब जाके तीसरा नल भी खोल दिया, ये 5 लीटर भरता है तो 6 लीटर खाली कर देता, मतलब 1 लीटर जो भराया वो भी खाली हो रहा है। तो 3 2 5 को 6 में घटाने पर -1 का मतलब 1 लीटर खाली होना। तो 20 लीटर को 1 के स्पीड से खाली होगा, तीनों को एक साथ में, तो 20 मिनट में टंकी खाली हो जाएगा। इस तरह से आपका जो है बार बार प्रैक्टिस करिए, 2-3 बार देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बहुत अच्छा है, मेंस का क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया है सीरियल मेंस में। कहता है एक आदमी ने 4 जोड़ा काला जुराब और कुछ जोड़ा भूरा जुराब खरीदा। काला 4 जोड़ा, भूरा नहीं पता है, X जोड़ा। भूरा जोड़ा का कीमत नहीं पता है, P मान लिया गया है। तो काला जोड़ा क्या है, उसका दुगना है, मतलब भूरा का दुगना। जब ये P है तो 2P। अब जब इसका कीमत होना चाहिए काला 4 जोड़ा और इसका 1 जोड़ा का मूल 2P, तो 4 × 2P प्लस भूरा जोड़ा X है और उसका कीमत P है, XP। लेकिन जब उसका बिल बनाने गया तो दोनों का रेट बदल गया, 4 का गुना P के साथ कर दिया गया, उलट गया दोनों का, तो 4P। और X जो है भूरा जोड़ा उसका 2P से गुना कर दिया। तब क्या हुआ, ये जो मूल्य है पहले के मूल्य में 50% का वृद्धि, यानी 150% हो गया। 150% को काटिएगा 3/2, 3 से गुना किया गया, 2 से गुना इधर किया गया, 3/2, 2 यहाँ आना चाहिए, वही 2 को यहाँ से गुना किया गया। समझ लीजिए ये 2 कहाँ से आया। अब देखिए P कॉमन लेके दोनों तरफ काट दिया गया। 8 तिया 24 और 3x, इधर 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। इस तरह से x का मान 16 आ गया। अब काला भूरा का रेशियो पूछ रहा था, काला 4 को, भूरा 16 को, 1:4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 फिर एक बार लाभ हानि का है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, मूल्यवानी बना सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। 40 सेकेंड का है। कहता 840 रुपया में कुछ वस्तु खरीदता, 1/4 को बेचता है 20% हानि पर। अब जब लाभ प्रतिशत हानि परसेंट पूछ रहा है तो 840 है कि 940 है कि 10,000, इससे कोई मतलब नहीं। 1/4 को मतलब है 400 में 100, तो 100 में 20% हानि। अभी भी आपके पास 300 बचल है, जब 400 में 100 निकला तो 300 बचेगा। और 300 में कितना लाभ लिया जाए कि कुल पर, मतलब 400 पर 20% का लाभ हो, बीचों का 80 रुपया के फायदा मिलेगा। पहले का 100 रुपया में 20 रुपया तो घाटा लग चुका है, इसलिए -20 है, प्लस 300 का x% बराबर 80, बीचों का 80, 20 जाके उन्हें प्लस कर दिया, तो 300 का x% बराबर 100, x बराबर 33, 3% का लाभ यहाँ लेना पड़ेगा 300 पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेट में मजा आ रहा होगा, जहाँ दिक्कत हो फिर से रिपीट करिए, एक्सप्लेनेशन को अच्छा से सुनिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए तैयार हो जाइए। ट्रिगो का क्वेश्चन है, देखिए कहता है सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान P। तो इतना तो जरूर पता होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1।
तो अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान पी है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान 1/p, क्योंकि दोनों के गुना करने पर उधर करने पर 1 आ जाएगा। अब टेन टेन कट गया, 2 सेक थीटा बराबर p प्लस 1/p का मतलब p स्क्वायर प्लस 1/p। सेक थीटा बराबर p स्क्वायर प्लस 1/2p, कर्ल बाई आधार, लंब कितना p स्क्वायर माइनस 1। अब साइन थीटा बराबर p स्क्वायर माइनस 1/p स्क्वायर प्लस 1। यही आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन बार बार देखिए आते रहता है, इसको जरा बनाइए, रिपीट करिए खूब, ये सब क्वेश्चन सेम उठा के रख देगा। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका ट्रिगो का है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। आपको पता होना चाहिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा बन जाता है। तो साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन √2 माइनस 1। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा कहेंगे तो √2 माइनस 1, लेकिन जब कॉस थीटा बटे साइन थीटा, क्योंकि कॉस थीटा पूछ रहा है तो 1/√2 माइनस 1, √2 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुना करिए तो √2 प्लस 1 मिलेगा। तो कॉस थीटा का मान √2 प्लस 1 होगा। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। इस तरह का क्वेश्चन अभी 2 दिन पहले सेट में आया था। त्रिभुज एबीसी में डीई समानांतर है बीसी का। AD बाई BD का मान 3/5 दिया है। तो AB अगर पूछा जाए तो 3 और 5 8, उसी तरह से 3 5 8 AC का मान रेशियो में 8 है, जिसका फैक्ट वैल्यू 5.6 दिया है। आपसे AE का मान पूछता है, AE का मान 3, तो 8 7 56.7 गुने 3 2.1। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। आजकल बहुत ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, A/B जोड़ B/A बराबर -1। तो क्रॉस गुना करिए, A स्क्वायर और B स्क्वायर प्लस जाए, AB को माइनस से गुना किए तो माइनस AB। जब इसको इधर ले आए तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस A बराबर 0। आपसे पूछ रहा था AQ माइनस BQ का मान क्या होगा। तो A माइनस B से दोनों साइड को गुना किया गया तो फॉर्मूला बन गया AQ माइनस BQ का मान 0। इस तरह से 18 नंबर हो गया। सेट अच्छा दमदार सेट है। ये सबको 2 बार 3 बार रिपीट करिए। सॉल्यूशन चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आ जाइए। कहता है अलजेब्रा का, देखिए फिर एक बार क्वेश्चन आ गया है। ऐसा क्वेश्चन बहुत रिपीट करता है सेट में। 5A प्लस 1/3A बराबर 5, तो मान निकालना 9A स्क्वायर प्लस 1/25A स्क्वायर। देखिए यहाँ पर 5 3, लेकिन यहाँ पर 3 5, तो 3 5 से दोनों तरफ गुना करने पर 5A को 3/5 से, 1/3A को 3/5, 5 को भी 3/5। वो सेटिंग रहता है क्वेश्चन में, अपने आप वैसा हो जाएगा, सिर्फ करना है गुना। तो 3A और 1/5A बराबर 3 बच गया। दोनों तरफ स्क्वायरिंग को साइड किया गया। 3 3 9A स्क्वायर, 1/25A स्क्वायर और 2 3A गुने 1/5 फार्मूला पर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB बराबर 3 3 9। इस तरह से 9A स्क्वायर प्लस 1/1/25 स्क्वायर का मान 40/5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ये समलंब चतुर्भुज है। AO गुने CO बराबर OB गुने OD। चारों का मान दिया है x माइनस 3 इंटू 3। AO का मान 3x माइनस 19 गुने x माइनस 5। ऐसा क्वेश्चन रहे, इक्वेशन सॉल्व करने से अच्छा ऑप्शन भी दे रखिए। 8 0 रखने पर आपका ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इस तरह से आपका जो है सेट को लगाते रहे डेली। अगर नंबर अच्छा चाहिए
तो सेट तो लगाना ही पड़ेगा।